हे प्रभु कर ही दो, दीन परे अब दया। मन तेरे नाम का ही तलबगार है। हे प्रभु कर ही दो, दीन परे अब दया। मन तेरे नाम का ही तलबगार है। आज तक बंदगी में न मन चित दिया, आज तक बंदगी में न मन चित दिया। इसलिए हद से ज्यादा शर्म सारे है, इसलिए हद से ज्यादा शर्म सारे है। हे प्रभु कर ही दो, दीन परे अब दया। मन तेरे नाम का ही तलबगार है। इसमें कोई शक की बात नहीं प्रभु कि मैं इतना भी कहने का अधिकारी नहीं हूं। मैं इतनी सी प्रार्थना भी करने का कोई हक नहीं रखता, परंतु जन्मों जन्मों का थका हुआ भटका हुआ तेरे दर से बेमुख हुआ, तेरी बंदगी को पाखंड बनाया। मैंने कभी अपना मन बुद्धि अपना चित्त तेरे को दिया नहीं, किंतु मैं दुनिया की नजरों में धार्मिक बना रहा, भक्त बना रहा, तेरा दीवाना कहलाता रहा। भीतर मैं कुछ और ही करता रहा। मैं जानता हूं कि इतना सा भी तेरे दर पर पुकार उठाना मेरा हक नहीं, इतना कहना भी मेरा हक नहीं, परंतु फिर भी अपने भीतर की स्थिति किसको बताऊं? कहां सुनाओ, किसको सुनाओ? यह कौन सुनता है? इस दुनिया में तो कोई सुनने वाला तेरे सिवा नहीं। मेरा गीत वही है, जिसमें पछतावा है, पश्चाताप है, अपनी ही करनी के ऊपर रिपेंटेंस का रूप है, पश्चाताप है। अपनी ही पश्चाताप की कहानी तुझे सुनाता हूं। मैं तेरे प्रति कछु कहूं, मेरी तो आंख भी नहीं उठती। कितनी मैंने धृष्टता किया है जिंदगियों में कि मैंने तुझको छोड़ के तुझसे मांगा है, और मांगा भी क्षुद्र, जो सदा रहने वाला नहीं। वो मांगा जिसमें मेरा भिखारीपन बढ़ता ही चला गया, मेरे जीवन का पतन होता चला गया।
गिरावट ही गिरावट उतरती चली गई। मैं अभिमानी होता चला गया। किंतु तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा भी क्या गजब कि तूने देना छोड़ा ना। भले तो कितना हैरान होता चला गया तो कि मानव चोले को पाकर के मैं भिखारी ही बना हुआ, तेरा साक्षात संतान होकर के, तेरी जाति होकर के मैं तेरे दर पे भिखारी बना रहा, अपने अहंकार में डूबा रहा। परंतु अब तो तू स्वयं मिल गया। तेरे संगत में बैठ बैठ मुझे पता चला कि मैंने कितना पाप कमाया, कितना बेमुख होके जिया तुझको छोड़ करके। तेरे से मांगने की बंदगी करता रहा। हर प्रेयर में, हर प्रार्थना में, हर नमाज में मैं तेरे से मांगता रहा। क्या मांगता रहा? तुझ विराट को छोड़ करके छोटी छोटी चीजें मांगता रहा, छोटी छोटी सफलताएं मांगता रहा जो आज तक किसी को तृप्त नहीं कर पाई। परंतु अब उस तमाम प्रकार की जिंदगी पर पश्चाताप, एकमात्र पश्चाताप तेरे को सुना रहा और कौन सुनेगा। हे प्रभु कर ही दो दीन परे अब दया, मन तेरे नाम का ही तलबगार है। हे प्रभु कर ही दो दीन पर अब दया, मन तेरे नाम का ही तलबगार है। आज तक बंदगी में न मन चित दिया, आज तक बंदगी में न मन चित दिया, इसलिए हद से ज्यादा शर्म सारी है। प्रभु कर ही दो। तूने की जो दया शरण में ले लिया, तूने की जो दया शरण में ले लिया। भीतर रहना, अपने भीतर की ओर उसका धन्यवाद, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव निरंतर संजोए रखना। वो कभी निराश नहीं हुआ। मैं कितना भी भटका, हम जिंदगी में कितने भी भटके, किंतु वो आशावान रहा। वो हमें बार बार भेजता रहा, बार बार निर्मित करता रहा, बार बार इस जगत में भेजा, तनिक मात्र निराश नहीं हुआ। आप कहोगे कि ऐसा करने से तो उसने हमारा बहुत बिगाड़ा। नहीं, बार बार अवसर दिया, मौका दिया, बार बार दिया, परंतु उसने एक और भी तो कृपा किया। वो करुणा अद्भुत है, अद्वितीय है, अनमोल है कि तुझको सत्संग बख्श दिया,
तुझको संगति बख्श दिया, तुझे किसी मुर्शिद के द्वार पर भेज दिया उसने, या मुर्शिद तेरे द्वार पर उतार दिया, जिसने याद दिलाई अपने अस्तित्व की, यथार्थ जीवन की, रियल ग्रेट सेल्फ की, जिसने दर्पण दिखा दिया अपनी करनी का, हमारे कर्मों का असली चेहरा दिखा दिया, अपने दर्पण में झकझोर दिया, वो विवेक विजडम दे दिया जिससे मैं अपनी तमाम करनी को तराजू पे तोल सकूं। वो तुझे मापदंड दे दिया, उस महान शक्ति ने, उस परम पिता ने क्या गजब की अनुकंपा बरसाया कि मुझे मेरी जिंदगी के प्रति मुझको खड़ा कर दिया। जो पल पल में अपनी जिंदगी को पुकारता चला जाता हूं, यही कहता चला जाता हूं कि ए जिंदगी तू मेरे घर आ, ए जिंदगी तू आ। क्या गजब का जागरण उसने दिया। तूने की जो दया शरण में ले लिया, तेरी रहमत समझ में तो आई नहीं। तूने की जो दया शरण में ले लिया, तेरी रहमत समझ में तो आई नहीं। तूने हर बार समझाया ध्यान धरो, तूने हर बार समझाया ध्यान धरो, मन को तेरी ये शिक्षा सुहाई नहीं। तुमसे क्या मेरे मन की ये हालत छिपी, तुझसे क्या मेरे मन की ये हालत छिपी। चाहे जो भी सजा दो गुनाहगार हूँ, तुमसे क्या मेरे मन की ये हालत छिपी। चाहे जो भी सजा दो गुनाहगार हूँ। हे प्रभु कर ही दो दीन पर अब दया, मन तेरे नाम का ही तलबगार है। दिया तूने मुझे हर कदम आसरा, पर मेरा ही कदम लड़खड़ाता रहा। वाह रे प्रभु, कितना कृपालु दयालु अनुकंपाशील है तू। हर कदम लड़खड़ाता रहा, परंतु तू फिर भी पुनः पुनः संभाले रखा, पुनः पुनः तूने सपोर्ट देना नहीं छोड़ा, तूने संभालना नहीं छोड़ा,
अपनी संतान, अपने अंश, अपने पार्ट को तूने कभी इग्नोर नहीं किया। उधर यमुना किनारे बैठी राधा सखियां भी यही कहती है, उधो हमसे कोई कष्ट हमरे गोपाल को न पहुंचे, वो उपाय बताना। जिससे हमारे गोपाल, हमारे प्रीतम सदा प्रसन्न रहे। जानती है, टेलीपैथी है वहां, जानती है कि हमारे कारण गोपाल बहुत रेस्टलेस है, बहुत। वो भी तो हमारे लिए रोता है, हमारे लिए तड़पता है, हमारी तरफ उसका भी तो रोम रोम बहता है, पता नहीं कैसे रहता होगा। ऐसा उपाय बताइए उद्धव कि वो कुशल मंगल रहे, हमारे कारण दुखी ना हो, हमारी ओर से कोई कष्ट, कोई दुख उन्हें ना पहुंचे। क्या गजब की भक्ति है, सिद्धा भक्ति है, जहां अपना आप मिट जाता है और यही पुकार पुकार करके उसका धन्यवाद गाता है। वो अंतर्यामी प्रभु, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञ क्या सब जानता नहीं, उसे दुख देने की जरूरत क्या है, उसे कोई भी कष्ट देने की क्या जरूरत है। तभी तो उन अनपढ़ गंवार गांव की ग्वालिनों और ग्वालों के ऊपर दुनिया का माना हुआ विद्वान स्वयं भगवद रूप वेद व्यास और किसी की गाथा नहीं, उन्हीं की गाथा लिख रहा है। और उनकी गाथा लिखते लिखते, भागवत लिखते लिखते स्वयं भगवान हो गया, जिन्होंने इतना सा भी कष्ट अपने प्रभु को नहीं दिया, अपने प्रीतम को नहीं दिया, अपने गोपाल, अपने मुर्शिद को तनिक मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचाया। स्वयं मिटते चले गए, स्वयं डूबते चले गए, स्वयं सब ओर से मिटते चले गए, किंतु उसको पता तक भी नहीं लगने दिया। वो परवानी जैसे शमा पे कुर्बान हुए बिना चैन नहीं लेते। क्षमा चाहे कितनी भी बेपरवाह हो, किंतु उनकी जिंदगी तो क्षमा है। वो परवाने पक्षी जीव जंतु होकर के भी कितना बड़ा इशारा कर गए हैं हम सब मानव चोले वालों को, किंतु फिर भी हमें समझ नहीं आती। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों के ना कुछ पा सके। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों के न कुछ पा सके। जब से तेरे चरणों में आ झुकाया ये सर, शांति सुख का ये भंडार हम पा सके। जब से तेरे चरणों में आ झुकाया ये सर, शांति सुख का ये भंडार हम पा सके। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा। भर्तृहरि अपने गुरु गोरखनाथ के द्वार पर पहुंच करके यही एक असलियत
एक वास्तविकता, एक यथार्थ अनुभव रखते हैं। सब ओर से अनुभव लेकर के पहुंचे हैं, परंतु कहीं रेपिटेशन नहीं है उनके जीवन में। ये नहीं कि एक खुंटी से अगर सुख नहीं मिला तो दूसरी खुंटी में ढूंढो, तीसरी में ढूंढो, चौथी में ढूंढो, नहीं। वो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने बड़े स्पिरिचुअल वैज्ञानिक हैं, कितने बड़े विवेकी पुरुष हैं। सुख है नहीं, कोई भी इंसान आज तक संसार को सुख रूप तब तक नहीं बना पाया जब तक उसने उस सच्चित आनंद को नहीं जाना। चल पड़े जीवन की यात्रा पर, साम्राज्य को पीट दिया और सत्य की ओर मुख करके चल पड़े। उस सत्य को तलाशने खोजने के लिए अपने गुरु के द्वार पर पहुंच गए और वहीं जाकर के अलख जगा दिया। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों के ना कुछ पा सके। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों के ना कुछ पा सके। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों के न कुछ पा सके। जब से तेरे चरणों में आ झुकाया ये सर, शांति सुख का ही भंडार हम पा सके। जब से तेरे चरणों में आ झुकाया ये सर, शांति सुख का ये भंडार हम पा सके। छा गई जिंदगी में यूं रंगीनियां, छा गई जिंदगी में यूं रंगीनियां। तेरे एहसान का न कोई पार है। छा गई जिंदगी में यूं रंगीनियां, तेरे एहसान का न कोई पार है। प्रभु कर ही दो दीन पर अब दया, मन तेरे नाम का ही तलबगार है। प्रभु कर ही दो। साधक के मन में भक्ति का दीप जला, दासी के मन में भक्ति का दीप जला। दर्द गम की खिज़ा तो विदा ले गई। साधक के मन में भक्ति का दीप जला, दर्द गम की खिज़ा तो विदा ले गई। हमरे मन में ये भक्ति का दीप जला, दर्द गम की खिज़ा तो विदा ले गई। जाते जाते हमें सौंप दी बंदगी, जाते जाते हमें सौंप दी बंदगी, और ध्यान का उपहार भी दे गई।
सार वस्तु जगत में है गुरु का शब्द। सार वस्तु जगत में है गुरु का शब्द। शेष नश्वर दिखावे का संसार है। सार वस्तु जगत में है गुरु का शब्द। शेष नश्वर दिखावे का संसार है। हे प्रभु कर ही दो दीन पर अब दया। मन तेरे नाम का ही तलबगार है। हे प्रभु कर ही दो दीन पर अब दया। मन तेरे